कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये हम लोग 20 तारीख को मथुरा पहुंचे थे। 21 तारीख को श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने थे और मैंने ये आह्वान किया, तो मैंने ये ऐलान पहले से कर रखा है कि मथुरा अयोध्या की तर्ज पे मथुरा कभी निस्तारण हो। अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं निस्तारण किया जा रहा है? ये मैंने आह्वान किया कि इसके चलते प्रशासन ने 20 तारीख को शाम 4 बजे मुझे गिरफ्तार किया, 21 को मुझे जेल भेज दिया। कल मेरी रिहाई हुई है। कल मैं लखनऊ पहुंचा हूँ। अपना दर्द, अपनी बातों को आप लोगों के माध्यम से मुझे महाराज की सरकार तक पहुंचाना था, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना था। इस विषय में हमने आपने कुछ दिन पहले पोस्टर भी लगाए थे, उसके पहले आपकी होर्डिंग्स काफी शहर में नजर आई। ये क्या राजनीति का क्या मतलब किस तरह पर राजनीति आप कर रहे हैं? हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी प्रकार का अराजकता फैलाने की बात नहीं कही है, न कभी अराजकता फैलाने से हम लोगों ने काम किए हैं। हम लोग सिर्फ समाज के संस्कृति के धर्म की आवाज़ उठाते हैं, लगातार उठाते रहेंगे। और मैं महाराज जी को कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे जेल भेज के श्री कृष्ण जन्मभूमि का निस्तारण हो सकता है तो मैं लाखों बार जेल जाने को तैयार हूँ, बारंबार जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण आंदोलन मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि का निस्तारण होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, तो क्या आगे चल के आप साथ आएंगे? नहीं, देखिए, मैं अभी हम लोगों का संगठन है, गैर किसी भी दल के साथ नहीं है। हम लोग जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो जनता के न्याय की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, हिंदू आर्मी सदैव उसके साथ रही और सदैव उसके साथ रहे। और मैं बारंबार कहना चाहता हूँ योगी जी को, अगर आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को हमें जेल भेजने से मंदिर मथुरा में बनता है तो मैं बारंबार लाखों बार जेल जाने को तैयार हूँ और इस संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। क्या 2022 की तैयारी भी है? नहीं, हम लोग 2022 की भी कोई तैयारी नहीं है। ये हम लोग का गैर राजनीतिक संगठन है। हाँ, अगर हमें अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा तो वो भविष्य का विषय है, उस पर उस समय चर्चा करेंगे। आप लोगों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। हिंदुत्ववादी ये पोस्टर लगाए, फिर उसके बाद बेरोजगारी दिवस में आपने पोस्टर लगाए। देखिए, समाज का, हम युवा भविष्य है समाज का, देश का, और जो बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उन्होंने अब तक को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। बेरोजगारी, आप जैसे संविदा की बात करें, संविदा से हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है। और क्या बेरोजगारी ही राष्ट्रवाद? जनता को रोटी रोजगार चाहिए, वो सरकार दे नहीं रही। युवाओं पे लाठी चला रही, पुलिस को इतनी छूट दे रही, बेवजह मुकदमे लिखे जा रहे, लोग जेल जा रहे हैं। और सिर्फ दलित, पिछड़े, ब्राह्मण ही क्यों प्रताड़ित है? ये लगातार मैं आवाज उठाता रहा हूँ, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ दलित, पिछड़े और ब्राह्मण ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और मुझे जेल भेजा योगी जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, तो ठीक है, उनको बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं महाराज जी को, और मैं चाहता हूं कि वहां का निस्तारण हो। मैं बार बार जेल जाने को तैयार हूं। एक बात आपने कही कि हिंदुत्व की जब बात होती है तो योगी जी नाराज हो जाते हैं, इसके क्या मतलब? हिंदुत्व को कॉपीराइट तो करा नहीं लिया योगी जी ने, न भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदुत्व की आवाज हर व्यक्ति को उठाने को अनुमति है, कोई भी उठा सकता है। उसको जबरदस्ती आप जेल भेज के दबा नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि आप जेल भेजने से किसी की आवाज को दबा लेंगे तो सिर्फ सरकार की गलत फहमी, महाराज जी की गलत फहमी। यही तो नारा था आपके महाराज जी का, यही तो नारा था, सबका साथ सबका विकास, हिंदू सबसे आगे। तो अब ऐसा क्यों? अपनों का साथ स्वयं का विकास, यानी कि आप मान रहे इस बात? अपनों का साथ स्वयं का विकास। सर, आप ही तो लड्डू बांटे थे अमित शाह के लिए, वो योगी कहता हूं, अपनों का साथ स्वयं का विकास, अपनों का साथ स्वयं का। ये तो नहीं कि जो है एक पूरा मुहिम खेला जा रहा है उस मामले को लेकर के, जो है उनको उजागर करने के लिए, जिनकी राजनीतिक की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हम लोग कतई पीछे नहीं हटेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरे जेल जाने से अगर वहाँ के मंदिर बन सकता है तो मैं लाखों बार जेल जाने को तैयार हूँ। महाराज जी जितनी बार भेज सकते हैं, उनको मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। क्या हम लोग आपकी नजरों में खटक रहे हैं, या क्या कारण रहा कि हम लोग को आपने दर्शन करने के लिए जेल भेज दिया? और हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था वहाँ खराब हो सकती थी? अगर कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी तो आपका प्रशासन हम लोगों को हिरासत के संबंध में किए जा रहे हैं। 20 तारीख से हम लोग मथुरा पहुँचे था। 21 तारीख को हम लोगों को श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे 22 पदाधिकारियों को प्रशासन ने जेल भेजा। इस संबंध में प्रेस वार्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हम लोगों की रिहाई हुई है, कल ही हम लोग लखनऊ पहुँचे। इस संबंध में प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के 22 वरिष्ठ पदाधिकारी जेल गए। किस लिए भेजा, क्या वजह थी? तो श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए लखनऊ से 21 तारीख को वहाँ के डीएम और कप्तान से हम लोगों ने दर्शन करने की अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि कोरोना का माहौल था। पता चला था 1144 लागू, इसलिए हम लोगों ने परमिशन भी मांगी थी। परमिशन उन्होंने दी।
और सभी लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को आराध्यों के अपने दर्शन करने में भी जेल भेजा जाएगा। योगी जी की सरकार में, हिंदुत्व की सरकार, और इस सरकार में दर्शन करने पे लोगों को जेल भेजा जाए। ये पूरा पूरा मामला क्या था? पूरा मामला हम किस लोगों लिए ने जा रहे थे, कौन लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और आज जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं प्रेस वार्ता? देखिए, हम लोगों ने महाराज जी से एक निवेदन पत्र भेजे और रिक्वेस्ट भी की थी, और हम लोगों ने एक अभियान चलाया है मथुरा के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लंबित हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय न लगा के अयोध्या की ही तर्ज पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निस्तारा हो। इसी वो दर्शन करने जाना, दर्शन जन्मस्थली करना था, इसीलिए उन कानून वहाँ के प्रशासन का कहना था कि आप लोगों के आने से कानून व्यवस्थाएँ खराब हो सकती हैं। हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार करके एक फैसले पे यमुना एक्सप्रेस से जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जानना यही चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी कि हम 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। हमने तो आपको लिखित सूचना दी थी कि हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ना कोई आंदोलन करने जा रहे थे, ना कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमने तो एक आह्वान किया था, एक ऐलान किया था कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, दर्शन करने जाना था। और दर्शन कर के संबंध में किए जाने हम लोग 20 तारीख से हम लोग मथुरा पहुँचे था। 21 तारीख को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शन करते थे। वहाँ पर हमारे 22 पदाधिकारियों को प्रशासन ने जेल भेजा। इस संबंध में प्रेस वार्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हम लोगों की रिहाई हुई है, कल ही हम लोग लखनऊ पहुँचे। इस संबंध में प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश से 22 वरिष्ठ पदाधिकारी जेल गए। किस लिए भेजा, क्या वजह थी? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शन करने के लिए लखनऊ से 21 तारीख को वहाँ के डीएम और कप्तान से हम लोगों ने दर्शन करने की अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि कोरोना का माहौल था, पता चला था 1144 लागू, इसलिए हम लोगों ने परमिशन भी मांगी थी। परमिशन उन्होंने दी और सभी लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को आराध्यों के अपने दर्शन करने में भी जेल भेजा जाएगा। योगी जी की सरकार में, हिंदुत्व की सरकार, और इस सरकार में दर्शन करने पे लोगों को जेल भेजा जाए। ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला हम किस लोगों लिए ने जा रहे थे, कौन लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और आज जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं प्रेस वार्ता? देखिए, हम लोगों ने महाराज जी से एक निवेदन पत्र भेजे और रिक्वेस्ट भी की थी, और हम लोगों ने एक अभियान चलाया है मथुरा के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लंबित हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय न लगा के अयोध्या की ही तर्ज पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निस्तारा हो। इसी वो दर्शन करने जाना, दर्शन जन्मस्थली करना था, इसीलिए उन कानून वहाँ के प्रशासन का कहना था कि आप लोगों के आने से कानून व्यवस्थाएँ खराब हो सकती हैं। हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार करके एक फैसले पे यमुना एक्सप्रेस से जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जानना यही चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी कि हम 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। हमने तो आपको लिखित सूचना दी थी कि हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ना कोई आंदोलन करने जा रहे थे, ना कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमने तो एक आह्वान किया था, एक ऐलान किया था कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, दर्शन करने जाना था। और दर्शन कर क्या हम लोग आपकी नज़रों में खटक रहे हैं, या क्या कारण रहा कि हम लोग को आपने दर्शन करने के लिए जेल भेज दिया? और हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी? अगर कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी तो आपका प्रशासन हम लोगों को